नमस्कार। मैं डॉक्टर यतीन पाराशर राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट लखनऊ में हेमेटोलॉजी विभाग में सहायक आचार्य के पद पर कार्यरत हूँ। आज वर्ल्ड थैलेसीमिया डे है और हेल्प यू चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से इस कार्यक्रम को आज आयोजित किया जा रहा है। तो इस संबंध में थैलेसीमिया के बारे में मैं कुछ जानकारी आम जनता को देना चाहता हूँ। थैलेसीमिया एक आनुवांशिक रूप से होने वाला रक्त का रोग है जो कि माँ बाप से बच्चों में ट्रांसफ़र होता है। इसमें हीमोग्लोबिन में डिफेक्ट होता है जिसकी वजह से जो हमारे शरीर की लाल रंग की कोशिकाएं हैं वो टूटने लगती हैं। इन लाल रक्त कोशिकाओं के टूटने की वजह से खून की कमी होना जिसे एनीमिया कहते हैं, पीलिया होना, यानी कि जॉन्डिस होना, धीरे धीरे बच्चों की ग्रोथ में कमी होना, मानसिक विकास ना होना, हड्डियां कमज़ोर होना, तिल्ली का बड़ा होना, लिवर का बड़ा होना, हार्ट का फेल हो जाना और आयरन का शरीर में अत्यधिक मात्रा में इकट्ठा होना होता है। ये थैलेसीमिया मेजर का रूप, ये थैलेसीमिया मेजर कहा जाता है क्योंकि यह जो प्रेजेंटेशन है यह अर्ली एज पे हो जाती है। मतलब यूजली जब बच्चा 6 महीने का होता है उसके बाद थैलेसीमिया के जो लक्षण हैं वो आने लगते हैं और ब्लड की रिक्वायरमेंट धीरे धीरे शुरू हो जाती है और हर 2 से 3 हफ्ते पे बच्चे को खून चढ़ाना पड़ता है। तो ये पूरी तरह से ट्रांसफ्यूज़न डिपेंडेंट थैलेसीमिया होता है और इसके कॉम्प्लिकेशन 6 से 7 साल की उम्र तक बहुत अच्छे से डेवलप हो चुके होते हैं और फिर रिकरेंट इन्फेक्शंस भी स्टार्ट हो जाते हैं, हार्ट फेल हो जाता है, लंग्स खराब हो जाते हैं। तो इन सब की वजह से बच्चे की मृत्यु हो जाती है। फिर है थैलेसीमिया इंटरमीडिया जो कि एक कम सीवियर फॉर्म है। थैलेसीमिया इंटरमीडिया जो होता है इसमें प्रेजेंटेशन एडोलेसेंट एज पे होती है। मतलब धीरे धीरे बच्चा ग्रो करता है बट एट द एज ऑफ 12 ईयर्स 13 ईयर्स उसमें भी ट्रांसफ्यूज़न की रिक्वायरमेंट धीरे धीरे होने लगती है और फिर धीरे धीरे कॉम्प्लिकेशंस भी डेवलप हो जाते हैं। फिर आते हैं वे लोग जिनको कि थैलेसीमिया का कोई लक्षण नहीं होता है। इन्हें थैलेसीमिया माइनर कहा जाता है या थैलेसीमिया के ये कैरियर होते हैं। हमारा जो थैलेसीमिया का प्रिवेंशन है उसके लिए मेन टारगेट यही लोग होते हैं क्योंकि इनको पता ही नहीं होता कि इनको थैलेसीमिया है और थैलेसीमिया ना पता होने से जब ये लोग शादी करते हैं और किसी ऐसे से शादी की जाती है जिसमें कि थैलेसीमिया माइनर पहले से ही था। मतलब 2 ऐसे लोग शादी करते हैं जिनमें थैलेसीमिया माइनर दोनों में ही था, माँ को भी और पापा को भी। तो बच्चे को थैलेसीमिया मेजर होने के चांस 25% होते हैं। 4 में से 1 बच्चे को थैलेसीमिया होने के चांस होते हैं और वो थैलेसीमिया मेजर के फॉर्म में होता है। तो इससे बच्चे की ज़िंदगी पूरी तरह से ख़राब हो जाती है। तो इससे बचने के लिए थैलेसीमिया स्क्रीनिंग कराना बहुत ज़रूरी है। सभी कपल्स को शादी से पहले थैलेसीमिया की स्क्रीनिंग करानी चाहिए। इसके लिए बहुत सस्ता टेस्ट HPLC का होता है और CBC की जांच होती है। तो ये सभी लोगों को कराना चाहिए क्योंकि इसका बचाव ही इसका एकमात्र उपचार है। मतलब एक तरीका है जिससे कि थैलेसीमिया से बचा जा सकता है। और अन्यथा अगर थैलेसीमिया थैलेसीमिया माइनर 2 लोगों ने शादी करी है तो उनके बच्चे को थैलेसीमिया आगे चल के हो सकता है, इसकी जांच करना भी ज़रूरी है। तो ऐसी गर्भवती महिलाएं जिनमें कि थैलेसीमिया माइनर है, जिनको कि थैलेसीमिया माइनर है, वो अपने बच्चे की या तो एमनियोसेंटेसिस से जांच करा लें या कोरियोनिक विलाई सैंपलिंग जो होती है, कोरियोनिक विलाई सैंपलिंग से भी जांच कराई जा सकती है। तो ये गर्भावस्था के 12वें हफ्ते पे CVS की जांच से पता चल सकता है और 16वें हफ्ते पे एमनियोसेंटेसिस से पता चल सकता है। तो अगर इस जांच में पता चलता है कि थैलेसीमिया मेजर होने के चांस बच्चे को हैं और तो ऐसी म्यूटेशंस डिटेक्ट होती हैं तो बच्चे को अबॉर्ट कराना भी इस एज पे पॉसिबल है। तो ऐसा इसमें किया जा सकता है। और कुछ ऐसे जो मरीज़ हैं जिनमें कि थैलेसीमिया मेजर डेवलप हो चुका है तो उसमें जो इसका एकमात्र उपचार है वो है बोन मैरो ट्रांसप्लांट, जिसको कि
सबसे अच्छी तरीके से मैच सिबलिंग डोनर से किया जा सकता है कि मतलब क्या उसका कोई भाई बहन हो जिसको कि थैलेसीमिया ना हो और उससे उस बच्चे का जिसको कि थैलेसीमिया मेजर है उससे पूरी तरह से मैच करता हो बोन मैरो, तो उससे उस बच्चे को जिसको थैलेसीमिया मेजर है बोन मैरो दिया जा सकता है। इसमें जो बोन मैरो देता है उसको कोई हानि नहीं होती है और लेकिन अगर मैच नहीं करता है तो हैप्लो आइडेंटिकल ट्रांसप्लांट्स का यूज़ किया जा सकता है जो कि माँ बाप से मैच कर सकता है। आधा मैच होता है जैसे कि आधा मैच कहते हैं, या फिर अनरिलेटेड डोनर्स जो कि जैसे दात्री एक अनरिलेटेड डोनर सर्च है उससे किया जा सकता है। तो ये ट्रांसप्लांट एकमात्र उपचार है इसका। और जो इसमें एक और जो दिक्कत होती है थैलेसीमिया के मरीजों में वो होती है कि आपको बार बार खून मरीज को चढ़ाना है। तो हर 2 से 4 हफ्ते पे खून चढ़ाने की वजह से एक तो उनमें पहले से ही खून टूट रहा है तो उसकी वजह से आयरन इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, और जो खून चढ़ाया जा रहा है उसकी वजह से भी आयरन बहुत ज़्यादा शरीर में इकट्ठा हो जाता है। इस आयरन की इकट्ठे होने की वजह से जो लिवर है और हार्ट है वो दोनों डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। तो इस डैमेज को रोकने के लिए आयरन किलेशन एक थेरेपी होती है जो कि कैप्सूल या इंजेक्शन के फॉर्म में दिया जाता है, तो उसका यूज़ किया जा सकता है। तो यही जानकारी आप लोगों को आज देना था क्योंकि आज वर्ल्ड थैलेसीमिया डे है और हेल्प यू ने जो कि एक चैरिटेबल ट्रस्ट है इसने इतना सुंदर प्लेटफॉर्म हमको दिया ये सब बात आपको बताने के लिए, तो उसके लिए मैं हेल्प यू का धन्यवाद करता हूँ। हेल्प यू एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट एक NGO है जो कि ऐसे प्रोग्राम जिसमें कि हेल्थ रिलेटेड प्रोग्राम्स होते हैं उनको आप लोग आम जनता तक पहुंचाता रहता है और इससे जनता को बहुत ही लाभ होता है। तो मैं इसके लिए हेल्प यू का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और धन्यवाद करता हूं।